जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वेल्टी पर बढ़ती जो है कि मुसीबतों को लेकर आगे चलकर किस तरह उस पर निजात पाया जा सकता है। संपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। हर वह जानकारी, हर वह विचार, चाहे ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के समक्ष साझा किया जाए, आप लोगों के समक्ष रखा जाए। ऐसे में इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, आपने कल पप्पू सर की वीडियो देखी ली होगी। उससे तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सर ने जो अपने मुखार बिंदुओं से ये कहा है कि यदि बात की जाए पैसों की या बची हुई धनराशि की, तो केवल लगभग 102 ही लाख बचे हैं, जो जिसके जो है कि उनका कहना ये भी था कि उसकी बदौलत वे पटना हाई कोर्ट में केस करेंगे, वेस्ट बंगाल में केस करेंगे, ये उनके वक्तव्य थे। तो ऐसे में लगातार आप देख रहे होंगे कि कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेकर लगातार जो है कि विश्वनाथ सर उत्तराखंड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होती है, कोई भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो कि मान्यता को लेकर आगे आएगा, उसे जो है कि एक बड़े जो है कि सहयोग की आवश्यकता होगी। हालांकि आप सभी ने हर बार सहयोग किया है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट बार बार इकट्ठा नहीं किया जा सकता। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और पहली सुनवाई में अपने देखा कि कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से डिस्पोज कर दिया गया। इसी क्रम में जो है रिव्यू पिटीशन एक महत्वपूर्ण जो है कि रोल अदा कर सकता है एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी फैसले के ऊपर। इसी क्रम में एक और जो है कि पप्पू सर की ही वीडियो है, वो मैं आपको इस जो है कि वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, उसको भी आप देखिए। 2 से 3 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे में एक बड़ी चीज़, हालांकि ओवरऑल पूरे एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी का निचोड़ देखा जाए तो वर्तमान समय में अभी धरातलीय स्तर पर कुछ विशेष चीज़ें देखने को नहीं मिली है। हालांकि आप सभी जो है कि अपने बेहतर प्रयासों को अंजाम दे रहे हैं। यदि बात की जाए रिव्यू पिटीशन की, तो उसमें लगातार जो है आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। ऐसे में जो है कि रिव्यू पिटीशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे ओपन कोर्ट की बात की गई है कि सुनवाई को ओपन कोर्ट में ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे ही इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई एक्सेप्ट कर ली जाती है, वैसे ही और जो पुरानी केस हैं एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी के संबंध में या एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में संबंध में, इसके साथ साथ उसमें जो लगे पिटीशन हैं उनको उस केस में ऐड करा दिया जाएगा, ऐसा कहना है। इसी के साथ साथ आपके जो तमाम ग्रुप बने हैं उसमें भी काफ़ी हलचल देखने को मिली है वैलिडिटी को लेकर, क्योंकि हम सभी को पता है कि शिक्षक भर्तियां कहीं न कहीं हमारे हाथ से निकल रही हैं, जिसका हमें एक बड़े स्तर पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बीपीएससी 0.3 आवेदन से बाहर रह जाने के कारण, इसके साथ साथ चूंकि भर्ती परीक्षा पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है, लेकिन जल्द ही एक नए एग्जाम डेट के साथ वह एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ आगामी जो 0.4 है उसकी भी वैकेंसीज जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो बीच का जो समय है वो एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम तेज़ी और मजबूती के साथ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें, तो यह जो बीच का समय है कहीं न कहीं हमें सफलता हाथ लगेगी। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, यदि सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों की बात की जाए, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, यहाँ पर भी सुपर टेट प्राइमरी लेवल का एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जूनियर का भी और नए भर्ती के रूप में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल जो है कि इसके साथ साथ जो है कि असम, मध्य प्रदेश, हर एक जगह शिक्षक भर्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं। और जाहिर सी बात है, भारत के सभी प्रदेशों में कुछ न कुछ संख्या में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी अवश्य हैं, जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के आधार पर बाहर हैं, और कहीं न कहीं जो सामने आ रही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है उससे हम वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे में अति आवश्यक है इस जो है कि महत्वपूर्ण जो समय है इसको वैलिड करने का, चाहे वो रिव्यू की बात की जाए या फिर गजट नोटिफिकेशन पर हुई केस को एक बार फिर से लय में लाने की बात की जाए। तो सब मिलाकर रिव्यू पिटीशन के लिए काफ़ी जो है विधिक सलाह ली जा रही है, ताकि हर बार की तरह इस बार कोई चूक ना हो। हालांकि यदि आप रिव्यू की बात की जाए या रिव्यू पे विशेष ध्यान केंद्रित करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि रिव्यू अधिकतर तौर पर जो है कि एक्सेप्ट नहीं की जाती, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं की जाती। अगर 100% में एक भी परसेंट चांस है तो हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें हर बार एक जैसी नहीं होती। और ईश्वर करे सब कुछ ठीक रहे और रिव्यू जल्दी एक्सेप्ट हो जाने के साथ, मेंशनिंग हो जाने के साथ पहली केस जो है कि
सुनवाई के लिए हमें डेट मिले और हमारी जो केस है वो स्वीकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू जो है कि तौर पर स्वीकार कर ली जाए, जिसके तहत विश्वनाथ सर उत्तराखंड से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी जो है कि मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सहयोग करें, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी सहयोग करता रहता हूँ जो भी जो कि मुझसे हो पड़ता है। इसी के साथ साथ यदि पप्पू सर की वीडियो में यदि आप देखें तो वहाँ से स्पष्ट है कि जो है वहाँ से कोई राशि नहीं मिलने वाली, वरन हम सभी को कहीं ना कहीं एक बार फिर से कम या ज़्यादा राशियों के साथ जो है कि विश्वनाथ सर की हेल्प करनी होगी, ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में आगे हमारी बातों को केस को जो है मजबूती के साथ रख सके, ताकि 14 लाख शिक्षक परिवार का भविष्य जो 14 लाख शिक्षक परिवार का भविष्य शिक्षक भर्ती के साथ उज्जवल हो सके। इसी क्रम में एक छोटी सी वीडियो और लगा रहा हूँ, उसको भी आप देखिए। बाकी आपके विचार क्या हैं इस जो है कि बढ़ती हुई मुश्किलों को लेकर, एनआईए डीएलएड पे जो है कि एनआईए डीएलएड वेल्टी का बेड़ा कैसे पार होगा, इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करिए। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आप लोग के समक्ष रखा। आप भी अपनी बातें कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। के लिए लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, रहा पैसा के बाद सर, तो हम कोई दुकान नहीं खोले हुए हैं कि हमारे पास पैसा का पेड़ लगता है। लेकिन हमने सर, यदि कोई अभ्यर्थी कुछ अच्छा कर रहा है और उसके साथ हमको जुड़ने की आवश्यकता होगी तो हम लोग जुड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम रिव्यू की बात बता, विश्वनाथ जी को डायरेक्ट हमको फोन करना चाहिए था यूट्यूब पे आने से पहले। खैर जो भी हो, उन लोगों ने रिव्यू दायर किया है और डिफेक्टिव लगाया था हमारे केस की। इनका पप्पू यादव जी का केस यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो रिव्यू को टैग करा दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पटना हाई कोर्ट में हमको भेज दिया गया और रिव्यू रह गया। तो अभी क्या है सर कि रिव्यू में सभी को पता है, एक एक जन को पता है कि रिव्यू 99% 90% डिसमिस हो जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन यदि उनका विचार है कि नहीं हम इसमें जो है, क्योंकि रिव्यू सर हमेशा जो जाता है वो कोर्ट मास्टर देखता है और रिजेक्ट कर देता है। उसमें एक एप्लीकेशन लगाया जाता है कि इसको ओपन कोर्ट में रखा जाए, और विश्वनाथ जी बता रहे थे कि हम इसमें एमए फाइल करेंगे ताकि ओपन कोर्ट में ये लग जाए। तो हम अपने जो एडवोकेट हैं वहां पे हमने बात किया, उन्होंने बोला कि ये नामुमकिन है कि ओपन कोर्ट में लगेगा। लेकिन हम कहने वाले नहीं होते हैं कि नामुमकिन हो सकता है, कुछ चमत्कार करा ले अपने एडवोकेट से। तो यदि उनका केस लग जाएगा, यदि उनका ओपन 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 कोर्ट में वो करे ना भाई, ओपन कोर्ट में यदि लग जाएगा तो हम तुरंत आइए डाल के उसमें घुस जाएंगे ना सर, अपना वकील उसमें उतार देंगे। मतलब तो ऐसा ही हो गया कि वकील वहां रख दिए। अरे जैसे ही उनका जो कह रहे हैं कि ओपन कोर्ट में लग जाएगा, तो अभी डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव फ्री करा ले, वो करा के प्रयास करें लगाने का। जैसे ही लग जाएगा उनका, तो हमारा जो टीआरई 3 का टीआरई 2 का अभ्यर्थी है, वेस्ट बंगाल का जो अभ्यर्थी है या दूसरे राज्य का अभ्यर्थी है, जैसे ही वो लगेगा तो तुरंत उत्तराखंड सरकार को नोटिस जाएगा, नोटिस करेगा। तो जब नोटिस होता है तो 20 दिन 1 महीना का समय देता है, 15 दिन का समय देता है। उस दरमियान हम उसमें तुरंत आइए फाइल कर देंगे, फाइल करके घुस जाएंगे। और घुस जाएंगे तो सभी लोगों को पटिशनर, जैसे पटना में और दूसरे राज्यों में सबको पटिशनर में भी तुरंत उसमें ऐड करा देंगे और सुनवाई करा देंगे कि इन लोग ही वंचित है। इन लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और रिव्यू में हम एडवोकेट भी रख देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन कोर्ट में लगे तो वो तो इतना तो कराए कि ओपन कोर्ट में लगाएं। अब इसके लिए भी आप कहेंगे कि वो यदि आगे बढ़ता है तो थोड़ा बहुत तो चंदा इकट्ठा करके उनको करना ही चाहिए। तो हम पूरे देश के अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं उनको मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास अब फंड है ही नहीं। 2-3 लाख रुपया फंड होगा तो हमको पटना हाई कोर्ट और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में भी हमको केस करना है, फंड नहीं है।